हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टिकटॉक कंटेंट क्रिएशन के नाम पर और कुछ फॉलो और लाइक्स के लिए कितना ज़्यादा गिर जाता है। अरे क्या रे तेरे तो सॉरी यूट्यूबर के बारे में, जो कि अपने आप को बड़ा नेशनलिस्ट मानती है। एक्चुअली में स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, जब दीदी ने टिकटॉक पर वीडियो डालना शुरू किया, वहाँ पर वीडियोज नहीं चली। बेशक टिकटॉक बंद हो गया हो, तो इसने यूट्यूब पर आकर ज्ञान देना शुरू कर दिया। और यही होता जब कोई टिकटॉकर यूट्यूब पर एजुकेशन या फिर पॉलिटिक्स की वीडियो बनाने लगे। इनमें टॉक्सिकपन कूट कूट कर भरा पड़ा है, और ऊपर से इनकी नफरत वाली पोस्ट देखिए। ये यूट्यूब चैनल के जरिए कैसे एक कम्युनिटी के प्रति नफरत फैला रही है, और हिंदू मुस्लिम की आड़ में किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, एक अलग से नैरेटिव चला रही है। लेकिन बावजूद इसके भी व्यूज नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले अपने चैनल पर इन्होंने एक पोस्ट की थी, और उस पोस्ट में क्या लिखा था, डीयू में कुछ टाइम पहले इलेक्शन चल रहे थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि एनएसवाई की तरफ से कैंडिडेट थी जोसलिन चौधरी प्रेसिडेंट पद के लिए। उनको लेकर कहती कि अगर सोशल मीडिया फॉलोअर से इलेक्शन जीते जाते तो मैं भी आज एमएलए होती। पहली बात तो सोशल मीडिया का कोई कंपैरिजन है ही नहीं इसमें। इनमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जितनी इलॉजिकल बातें ये करती है ना, इसको नॉलेज होनी चाहिए कि उस लड़की के फॉलोअर पंजाब से भी है, हरियाणा से भी है, राजस्थान से भी है, और हिमाचल से भी है, और यूपी से भी है। अब इतना तो दिमाग दिया होगा भगवान ने इनमें कि ये तो पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर आपको कोई भी कहीं से भी फॉलो कर सकता है। जरूरी नहीं कि डीयू में आप इलेक्शन लड़ रहे हो सारे के सारे फॉलोअर्स आपके दिल्ली से हो। मतलब इनकी नॉलेज देखो यार, इनको इतना तो पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कोई भी कहीं से किसी भी स्टेट से आपको फॉलो कर सकता है, किसी भी कंट्री से आपको फॉलो कर सकता है, और इलेक्शन आप लड़ रहे हो दिल्ली में। तो ये है इनकी कॉमन सेंस। और एक और पोस्ट करती है, ये कहती है कि सॉरी एवरीवन, आज काम पर अटकी हुई हूँ, आपको कंटेंट नहीं दे पाई। कौन सा कंटेंट? 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है, लेकिन दीदी के व्यूज देखो। शायद अब कुछ लोग ये ना बोल दे कि ये पैसे में सब्सक्राइबर्स बढ़ाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिन लोगों को नहीं पता, बता दूं, पैसे देकर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाए हैं, ये इनके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन एक नज़र डालते हैं इनके कंटेंट पर, हिपोक्रेसी से वीडियो भरी पड़ी है। ये बात थोड़ी सही है, लेकिन दिव्या ने इसको थोड़ा सा लाइटली डाल दिया। मार्च 2025 में शिवसेना के वर्कर्स ने मुंबई के कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की, फर्नीचर, ग्लास सब कुछ तोड़ दिया, और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ा दंगों के आरोप में, वैंडलिज्म और दंगों के चार्ज लगे। उसके बाद बीएमसी ने वेन्यू के पार्ट्स को तोड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन कहकर, जो पॉलिटिकल रिवेंज जैसा लगता है। दिव्या, ये वैंडलिज्म को तोड़ दिया करके जस्टिफाई करना गलत है। कोई भी जोक्स के लिए प्रॉपर्टी नहीं तोड़ सकता, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के खिलाफ है, जो फ्री स्पीच प्रोटेस्ट करता है। और तू इस वायलेंस को नॉर्मल क्यों दिखा रही है? और अगर जोक मारने से तोड़फोड़ करेंगे तो देश में कोई भी कॉमेडियन नहीं बच पाएगा। और उसके बाद कहती कि कामरा ने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर विक्टिम कार्ड प्ले किया। फिर एज यूजुअल कुणाल कामरा ने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। बढ़िया वही कुणाल कामरा है जो कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलने पर सेलिब्रेट कर रहा था। इस कमरा से कॉमेडी तो होती नहीं है, बस लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी बकवास कर देता है। वैंडलिज्म और डेथ थ्रेट के बाद कामरा ने 24 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर कॉन्स्टिट्यूशन की पॉकेट कॉपी दिखाई, कैप्शन के साथ ओनली वे फॉरवर्ड। और उसने कोई रोना धोना नहीं किया, बल्कि उसने बोल्डली बोला, मैं बेड के नीचे नहीं छुपूंगा। कामरा ने कोई भी एफआईआर नहीं डाली, बल्कि सिंध के सपोर्टर्स ने उस पर डिफेमेशन केस किया। दिव्या, ये कोई विक्टिम कार्ड नहीं, बल्कि फ्री स्पीच का स्टैंड है। कामरा ने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर आर्टिकल 19 की बात को प्रोटेक्ट करता है। विक्टिम कार्ड बोल के क्यों ट्विस्ट कर रही है? सच बात तो ये है कि वो धमकियों के बावजूद भी खड़ा रहा, और फिर कहती है कामरा कॉमेडियन नहीं है, बल्कि प्रोपेगेंडा फैलाता है। सच बात तो ये है कि कामरा एक प्रो स्टैंड अप कॉमेडियन है। पॉलिटिकल स्टायर के लिए फेमस नया भारत में उसका गद्दार सॉन्ग, पैरोडी ऑफ भोली सी सूरत। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर
तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। शिंदे के 2022 शिवसेना स्प्लिट पर टोंट था, प्योर कॉमेडी, कोई वायलेंस को कॉल नहीं, और टी सीरीज ने क्लेम डालकर वीडियो को ब्लॉक कर दिया और कामरा ने इसको कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल गेम बोला। वो बीजेपी कांग्रेस सब पर रोस्ट करता है। दिव्या, स्टायर को प्रोपगेंडा बोलना बिल्कुल गलत है। तू शिंदे की पार्टी की साइड है इसलिए तुझे प्रोपगेंडा लग रहा है, कोई फैक्ट नहीं है ये। वो कॉमेडियन है और वो भी छोटा मोटा कॉमेडियन नहीं बल्कि सुर्खियों में रहने वाला हमेशा चर्चित चेहरा। और फिर दिव्या कहती कि कामरा ने एंजॉय किया जब कंगना के घर पर बुलडोजर चला। कुणाल कामरा ने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। बढ़िया वही कुणाल कामरा है जो कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलने पर सेलिब्रेट कर रहा था। इस कमरे से कॉमेडी तो होती नहीं है, बस लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी बकवास कर देता है। सच बात तो ये है कि 2020 में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया। अब ये कोई घर नहीं था बल्कि ऑफिस था, और बुलडोजर चला इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम देकर। जब वो उद्धव ठाकरे से लड़ रही थी तब कामरा ने कैमरे पर आकर बोला कि मुझे अच्छा लगा। कंगना पर टोंट मारते हुए कामरा ने ये बोला। हाँ, कामरा का ये टोंट थोड़ा हिपोक्रेटिकल था क्योंकि अब वो खुद वैंडलिज्म का शिकार है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कॉमेडी को गलत बोला जा सकता है। लेकिन उसका क्या, जो हमारे शहीदों का अपमान किया गया और जो फार्मर प्रोटेस्ट में लेडीज बैठी थी उनके लिए कंगना ने गलत बोला। लेकिन तूने तो पुराने कमेंट को उठाकर कामरा को विलेन बना दिया और इस कमेंट से आज उस पर वायलेंस जस्टिफाई नहीं होता। तूने कामरा को प्रोपगेंडा बोलकर और वायलेंस को लाइटली लेकर गलत नैरेटिव पुश कर दिया। कामरा का स्टायर लीगल है और तोड़फोड़ इलीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना डिफेंस है, ना कि कोई विक्टिम कार्ड। और तेरा शिंदे की साइड लेना 22 ने शिंदे जी को गद्दार कह रहे हैं। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो एकनाथ शिंदे जी के समर्थकों ने उस जगह को तोड़ना शुरू कर दिया जहां पर ये शो रिकॉर्ड हुआ था। अब तू चाहती कि जोक्स मारने से पहले कॉमेडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखे, और लिखे तो भेजे किसको, कौन सी पार्टी को। और क्योंकि शिंदे का तो कुछ पता नहीं, क्या पता कल कांग्रेस में चले जाए। अगर कॉमेडी को ऐसे दबाओगी तो देश में कोई भी कॉमेडियन नहीं बचेगा। तो सोच लो, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। और जब ये ध्रुव राठी के फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर पाई तो ध्रुव राठी को चिल गूगल बोलती। एक चिल गूगला बोल रहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो सुनो जरा, रशिया कहता है कि आप हमसे तेल खरीदते हो, बहुत अच्छी बात है, बट हमारी वजह से अमेरिका आप पे टैरिफ लगा रहा है, तो उसके चलते आप अपना सामान हमारे रशिया में बेचिए ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। अब चलो कोई चिल गूगला बोलेगा कि रशिया के साथ तो हमारे अच्छे थे ही टर्म्स, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट बाकी देशों का क्या। तो सुनो, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में गए थे और वहाँ के प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले। वहाँ पे फ्रांस ने भी भारत को वेलकम किया और कहा कि आप अपना सामान यूएसए की जगह हमारे देश में बेच। यानी कि चिलगोजा बोलती है। यही होता जब आप किसी के फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर पाते। दिव्या ध्रुव को चिलगोजा बोलकर डिसमिस कर रही है, पर उसका वीडियो हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकम ए फेलियर ऑफ एस जयशंकर एंड मोदी फैक्ट्स पर बेस्ड है। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज में फेलियर्स हैं, जैसे मई 2025 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए, ब्रीफ वॉर हुआ, एस्केलेशन ब्रिंक्स पर पहुंच गया। ये मोदी जयशंकर की डिप्लोमेसी की नाकामी को दिखाता है, जहां यूएस प्रेशर से बचने की कोशिश में इंडिया अपने इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और हमेशा की तरह तू अपनी वीडियोज में फैक्ट्स इग्नोर कर रही है। पर्सनल अटैक से काउंटर नहीं होता, टोटली रॉन्ग। ट्रम्प 50% टैरिफ्स इंडिया को एविलिएट कर रहा है। 1% जीडीपी इरेज हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। $87 बिलियन यूएस एक्सपोर्ट्स में 55% से लेकर 66% तक अफेक्टेड। एक्सपोर्ट्स $49 बिलियन तक गिर सकते हैं। इंडिया के एक्सपोर्टर्स और जॉब्स खतरे में हैं। फैक्ट्स चेक कर, इंडिया बो डाउन नहीं करेगा, लेकिन डैमेज रियल है। हाँ, रसिया इन्वाइट कर रहा है, ऑयल टाइज डिफेंड कर रहा है, और पुतिन दिसंबर में विजिट कर रहा है। यूएस टैरिफ्स की वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रसिया से बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात है, एक्चुअल में ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड। ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर दिखाता है, जहां इंडिया रसिया पर ज्यादा रिलायंट हो गया है और इंडो पाकिस्तान टेंशन के बीच ग्लोबल लेवरेज कम हो गया। तू पॉजिटिव स्पाइन दे रही है, पर ये टेम्परेरी फिक्स है। और ऐसे इसकी हिंदू मुस्लिम से भरी पड़ी है वीडियोज। दिव्या तो अपनी वीडियो में बोल रही कि जब भी तू सोचती है कि भारत में हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है,
तब ऐसी न्यूज आ जाती है। मैं जब जब सोचती हूँ ना कि हिंदू मेजोरिटी में है, तब तक कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से मेरा ये भ्रम टूट जाता है। अगर यहीं पर वाइस वर्सा हो जाता, मोनू का नाम अब्दुल होता और हिंदुओं की भीड़ ने इस तरह से मार मार के इसको मार दिया होता, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर करता और हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करता। जैसे 10 मुस्लिम्स ने मोनू नाम के आदमी को चोर समझ के मारा और वो मर गया और वो चोर नहीं था। और तू भी तो ये बोल रही कि अगर उसका नाम अब्दुल होता तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया न्यूज दिखाती। ये कम्युनल नैरेटिव पुश कर रही है तू। याद कर पालघर में साधुओं की हत्या जो हुई थी वो किसने की थी? वहाँ हिंदू थे या मुस्लिम? पालघर में साधुओं की हत्या हिंदुओं ने की थी। तू पागल वागल है क्या? देश में चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, कोई वॉयलेंस नहीं होना चाहिए और जिन्होंने ये काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तू मीडिया कवरेज को रिलीजन से लिंक करके क्या सिट बात करती है। और याद कर 2024 में हिंदू ब्राह्मण लड़के आर्यन को गोली मारी गई, तो उसको गोली मारने वाले कौन थे? वो हिंदू ही थे। मुस्लिमों को बदनाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाद में पता चला कि आर्यन ब्राह्मण को गोली मारने वाले हिंदू ही थे। तो देश में ऐसे हजारों इंसिडेंट हुए हैं जहां हिंदू ने हिंदू को मारा और तुम्हारा काम क्या है? हिंदू मुस्लिम करना। और इसी से तुम्हारे आकाओं का वोट बैंक चल रहा है। और आखिर तुम लोग इस कास्टिज्म और रिलीजियन सिस्टम से कब ऊपर उठोगे? सारा दिन हिंदू तो करती है, लेकिन तू कभी नहीं बताएगी कि हिंदुओं में कितना कास्टिज्म है। और वो कास्टिज्म कौन करते हैं? दलितों को नीचा किसने दिखाया? क्या वो दलित हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है? ये लड़की वायलेंस को कम्युनल एंगल देकर बढ़ावा दे रही है और इसमें बिल्कुल जहर भरा हुआ है। खुद को बड़ी नेशनलिस्ट बोलती है और ऐसे स्टेटमेंट्स देकर तू सिर्फ नफरत फैला रही है। और अगर तू सच में खुद को कंटेंट क्रिएटर मानती है तो अच्छी एजुकेशनल वीडियोज अपलोड किया कर, ना कि ये हिंदू मुस्लिम वाली नफरत वाली वीडियोज मत अपलोड किया कर। और वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सच में कंटेंट क्रिएटर है या फिर टिकटॉक बंद होने के बाद यूट्यूब पर कुछ भी अपलोड कर रही है? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।